जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लिसनिंग का टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। बेसिकली ये उन लड़कों के लिए है जिनके अभी टेस्ट चल रहे हैं। रीडिंग का पेपर मैंने लास्ट ईयर बनाया था, बहुत ज़्यादा लड़कों ने उससे पसंद किया, बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे हैं कि लिसनिंग का भी ये पेपर जो है ना, ताकि लड़कों को पैटर्न की समझ आए। तो आज मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा चलें आपके लिए मैं एक लिसनिंग का भी टेस्ट पेपर जो है ना बना देता हूँ, ताकि लड़कों को कम से कम पैटर्न की समझ आ जाए। लिसनिंग के टेस्ट के अंदर बहुत आसान होता है नंबर लेना, क्योंकि लिसनिंग के टेस्ट में जो शुरू के सवाल आते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बड़ी आसानी से 10-12 सवाल लिसनिंग के आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी बाकी सवाल भी आसान होते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं जी कि लिसनिंग के जो पहले 4 सवाल हैं वो किस टाइप के होते हैं। ज़रा टेस्ट को शुरू करते हैं। 안녕하십니까? 한국산업인력공단입니다. 시험에 응시하신 모든 분들께 좋은 결과가 있으시길 바랍니다. अच्छा जी, HID की तरफ से आपको अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये HID कोरिया है। जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पेपर को अच्छा करेंगे और अच्छे नंबर लेंगे। अब यूँ की तरफ नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया है। अब आगे जो हमारे पास है उसके बाद आगे सवालात शुरू हो जाएंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो 21 से 24 तक, वो देखते हैं ज़रा। 다음은 21번부터 24번까지 문제입니다. हाँ, 21부터 24번까지 틀은 것을 고르십시오 कि 21 से लेकर 24 तक किस तरह के सवाल होंगे। 틀은 것을 고르십시오, जो लफ्ज़ सुनाई दे उसे मुंतखब करें। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, तिक्की तिक्की इश मुनहान के लिसनिंग के 20 सवाल। टेस्ट के अंदर लिसनिंग के 20 सवाल होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है 21 से लेकर यानी जो 21 से 24 तक होता है, क्योंकि पहला रीडिंग का पेपर होता है 1 से 20 तक। 21 से 24 तक जो फिर लिसनिंग के सवाल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। थुरंग गसल खोरशिप्शो, तुदा का मतलब होता है सुनना। थुरंग गसल खोरशिप्शो, जो लफ्ज़ सुनाई दे उसे मुंतखब करें। अब हर सेक्शन से पहले एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है। अब फोगी मुंजे होगा, मिसाली सवाल होगा कि सवाल को आपने हल कैसे करना है। तो सबसे पहले सुनते हैं जी। थुरंग गसल खोरशिप्शो, जो लफ्ज़ सुनाई दे उसे मुंतखब करें। 보기 문제. फोगी मुंजे, फोगी मुंजे का मतलब होता है मिसाली सवाल, एग्ज़ाम्पल। अब कुछ लड़के कहते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल के सवाल आते हैं जी तो हमें समझ नहीं आती कि ये टेस्ट हो रहा है ये एग्ज़ाम्पल है। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि लिखा भी होता है और बोला भी जाता है। फोगी मुंजे, फोगी का मतलब होता है एग्ज़ाम्पल। अब मिसाली सवाल हैं 21 से 24 तक, यानी पहला जो सेक्शन है 4 सवाल का, उसमें एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास वो सुनते हैं। 4 अल्फाज लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक लफ्ज़ बोला जाएगा, वो आपने तलाश करना होगा। 굴. 정답은 4번입니다. अब लफ्ज़ उसने बोला है फुल। अब यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, चारों में 4 नंबर पे लिखा हुआ है फुल। क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल है इसलिए जो है ना इसमें जवाब बता दिया जाता है कि छुंगदाबुन साबुनी मिदा, इसका जवाब 4 नंबर है। तो उसने बोला है फुल, ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा हुआ है फुल। छुंगदाबुन साबुनी मिदा, इसका जवाब 4 नंबर है। अब सवालात शुरू हो गए हैं। 21 नंबर सवाल सुनते हैं ज़रा। 4 अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक लफ्ज़ बोला जाएगा। 21번. 대상. 다시 들으십시오. 대상. हाँ जी, सवाल नंबर 21 में अब देखें 4 ऑप्शन लिखे हैं, उसने कोई एक लफ्ज़ बोला है। अब इन सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही आपके सामने अल्फाज हैं फ़ौरन आप एकदम उनको पढ़ लें। जैसे ही वो बोलता है तो जब पहले आपने पढ़ा होता है इसलिए आपको पता होता है उसने कौन सा लफ्ज़। अब यहाँ पर देखें कि उसने ऑप्शन नंबर 2 बोला है फेसांग, फेसांग। फिर ताशी तुरुशिफ का मतलब होता है दोबारा सुने, यानी सवाल को एक दफ़ा बोला जाएगा दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो फेसांग, फेसांग, ऑप्शन नंबर 2 उसने बोला है फेसांग। तो सवाल नंबर 21 4 अल्फाज लिखे हुए हैं, उनमें से एक लफ्ज़ बोला गया और वो है फेसांग।
सवाल नंबर 22। अब यहाँ पर देखें 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब फ़ौरन आप पढ़ना अगर जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप फ़ौरन पढ़ सकते हैं इसको कि क्या क्या लिखा हुआ है। अब अगर आप फ़ौरन आप पढ़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से जैसे ही वो बोलेगी आपको पता लग जाएगा उसने कौन सा सेंटेंस बोला है। तो अब 4 सेंटेंसेस हैं, उनमें से कोई एक बोला जाएगा। 22번 공원 옆에 살아요. अब उसने बोला है खुंगोन योप्पे सारायो। अब यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो खुंगोन योप्पे सारायो ऑप्शन नंबर 1, खुंगोन योप्पे सारायो। अब दोबारा सुनते हैं। 다시 들으십시오. थाशी त्रिशिप्यो इसका मतलब होता है दोबारा सुने। 공원 옆에 살아요. तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है खुंगोन योप्पे सारायो, खुंगोन योप्पे सारायो। ये थे जी हमारे पास पहले 2 सवाल। अब सवाल नंबर 23। 4 तस्वीर बनी हुई हैं, किसी एक तस्वीर के बारे में बोला जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि पहले जो 4 सवाल हैं ना उनकी हेडिंग सेम ही है। तुरंगसुल कोशिश जो सुनाई दे उसे मुंतखब करें। अब पहले 2 सवाल कौन थे कि पहले सवाल में 4 अल्फाज लिखे हुए थे, एक लफ्ज़ बोला गया था। इसी तरह दूसरे सवाल में 4 सेंटेंसेस थे, एक सेंटेंस बोला गया था, वो आपने पहचान करनी थी। सवाल नंबर 23 और 24 जो सुनाई दे उसे मुंतखब करें, यानी अब यहाँ पर अल्फाज की जगह तस्वीर आ गई हैं। तो 4 तस्वीर हैं, किसी एक तस्वीर के बारे में बोला जाएगा, वो आपने तलाश करना होगा कि वो कौन सी तस्वीर है। 23번 콧물이 나요. 다시 들으십시오. 콧물이 나요. खुमुरी नायो। अब देखें 4 तस्वीर हैं, उसने बोला है खुमुरी नायो। अब देखें यहाँ पर 4 तस्वीर हैं, खमगी, योरी नादा, फिर खिच्ची मादा, जबकि यहाँ पर है खुमुरी नादा। खुमुरी नादा का मतलब होता है नज़ला होना, नाक से पानी बहना। तो ऑप्शन नंबर 4 खुमुरी नायो, नाक से पानी बह रहा है, नज़ला हो रहा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 खुमुरी नायो, नज़ला हो रहा है, नाक से पानी बह रहा है। सवाल नंबर 24। इसमें भी 4 तस्वीर हैं, किसी एक तस्वीर के बारे में देखें आपने बात करनी है। पहली तस्वीर में देखें क्या कर रहा है, बांध रहा है। दूसरी में पैक कर रहा है। तीसरी में पैमाइश कर रहा है। दूसरी तस्वीर में डिब्बे में डाल रहा है। तीसरी तस्वीर में पैमाइश कर रहा है, जबकि चौथी तस्वीर में पैकिंग कर रहा है। बांधना, डालना, पैमाइश करना और फिर पैक करना। 24번 끈으로 묶으세요. 다시 들으십시오. 끈으로 묶으세요. हाँ जी, कुन रो मुकुसेयो। अब ऑप्शन नंबर 1 पे देखें, कुन कहते हैं प्लास्टिक डोरी को जिसके साथ चीज़ों को बांधा जाता है। मुक्दा का मतलब होता है बांधना। कुन रो मुकुसेयो, डोरी से बांधें, प्लास्टिक डोरी के साथ बांधें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है कुन रो मुकुसेयो, डोरी से बांधें। क्योंकि पहली तस्वीर में बांध रहा है, दूसरी में डिब्बे में डाल रहा है, जबकि तीसरी में पैमाइश और चौथी में पैकिंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है कुन रो मुकुसेयो, डोरी के साथ बांधें। ये था हमारे पास पहला सेक्शन। अब इसमें क्या था जी कि 4 सवाल थे। पहले 2 सवाल अल्फाज की पहचान वाले, फिर दूसरे 2 सवाल ये तस्वीर की पहचान वाले। अब इसके बाद सेक्शन चेंज हो रहा है। 다음은 25번부터 29번까지 문제입니다.
그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. अब आगे 25 से लेकर 29 तक क्रीमुल फोगो तस्वीर को देखकर अलमाजुन थेदाब दुरुस्त जवाब खुरुशिप्शियो मुंतखब करें। तस्वीर को देखकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। अब यहाँ पर क्या होगा कि तस्वीर होगी, सवाल लिखा हुआ आएगा, 4 जवाब बारी बारी बोले जाएंगे। आपने क्या करना होगा कि तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त जवाब तलाश करना होगा कि कौन से ऑप्शन पे दुरुस्त जवाब बताया गया। अब नया सेक्शन शुरू है, इसलिए इससे पहले एक एग्ज़ाम्पल दी जाएगी। यहाँ पर देखें फोगी मुंजे लिखा हुआ है। फोगी मुंजे का मतलब होता है मिसाली सवाल, एग्ज़ाम्पल। 보기 문제. 이것은 무엇입니까? अब सवाल क्या है? ईगोसन ये चीज़, मोइशमिका क्या है? ईगोसन मोइशमिका ये क्या है? अब तस्वीर के मुताबिक क्या है जी? यहाँ पर आप तस्वीर देखें, ये है किताब। किताबें हैं, किताब को कहते हैं छेक, छेक कहते हैं किताब को। अब 4 ऑप्शन बारी बारी बोले जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल है, इसलिए इसका जवाब भी आपको बताया जाएगा। तस्वीर में क्या है? किताब है। सवाल क्या था कि ईगोसन मोइशमिका ये क्या है? किताब है। अब सुनते हैं इसको। 1. 책입니다. 2. 풀입니다. 3. 가위입니다. 4. 연필입니다. अब ऑप्शन नंबर 1 पे उसने बोला है छेगिमिदा किताब है, तो इसका जवाब क्या है? छंदा बन इल्बुनिमिदा। इसका जवाब 1 नंबर है। 정답은 1번입니다. ये जवाब 1 नंबर है। तो ये इस तरह के सवाल हैं 25 से 29 तक तस्वीरों वाले सवाल। तस्वीर को देखकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। 25번 25 नंबर सवाल है। तस्वीर बनी हुई है, सवाल लिखा भी हुआ है और सवाल को बोला भी जाएगा, लेकिन जो 4 ऑप्शन है वो सिर्फ बोले जाएंगे, लिखे हुए नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल सुनते हैं, वो सवाल क्या कह रहा है। 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번 अब ईसारा ये आदमी या ये औरत, मौसल क्या, हा का मतलब होता है करना, हागो इसमी का कर रहा है या कर रही है। ईसारा मौसल आगो इसमी का, ये औरत क्या कर रही है। अब सारम जो है ना बेसिकली पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। तस्वीर के मुताबिक हम देखते हैं औरत है, तो अपनी तरफ से इसका मतलब हम लेंगे कि ये औरत। ईसारा मौसल आगो इसमी का, ये औरत क्या कर रही है। अब तस्वीर के मुताबिक खाना खा रही है। 4 ऑप्शन बोले जाएंगे बारी बारी। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पे उसने कहा है कि खाना खा रही है। साइनो कोरियन काउंटिंग तो आपको उम्मीद है याद होगी, इल, ई, सम, सा। जब ऑप्शन बोले जाएंगे तो यहाँ पर इल ऑप्शन नंबर 1, ई ऑप्शन नंबर 2, सम ऑप्शन नंबर 3 और सा ऑप्शन नंबर 4। 식사를 하고 있습니다. शिक्सर लागू इसमिदा, खाना खा रही है। ऑप्शन नंबर 1 पे उसने क्या कहा है? शिक्सर लागू इसमिदा, खाना खा रही है। 2번 낮잠을 자고 있습니다. ऑप्शन नंबर 2 पे उसने क्या कहा? नाछामुल छागो इसमिदा, दिन के वक्त सो रही है। 3번 공부를 하고 있습니다. ऑप्शन नंबर 3 पे उसने क्या कहा? खुम्बू आगो इसमिदा, स्टडी कर रही है। 4번 차를 마시고 있습니다. ऑप्शन नंबर 4 पे उसने कहा है छा माशी को, छा कहते हैं चाय को, छाल बाशी को इसमिदा, चाय पी रही है। तो अब तस्वीर के मुताबिक कौन सा जवाब दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्सर लागू इसमिदा, खाना खा रही है। 다시 들으십시오. दोबारा से सुने। 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번 식사를 하고 있습니다. 2번 낮잠을 자고 있습니다. 3번 공부를 하고 있습니다. 4번 차를 마시고 있습니다. तो ऑप्शन नंबर 1 शिक्सर लागू इसमिदा, खाना खा रही है। ये था हमारे पास सवाल नंबर 25। अब सवाल नंबर 26 की तरफ आते हैं। योगी ननोदी मिका
जहाँ भी ये सवाल आए ना योगिना नोदिमिका, हमेशा इसका एक ही मतलब आप लेंगे कि ये कौन सी जगह है। योगिना नोदिमिका ये कौन सी जगह है। अब 4 ऑप्शन है, पहले हम तस्वीर देख लेते हैं क्योंकि तस्वीर के मुताबिक जवाब देना है। तो योगिना नोदिमिका ये कौन सी जगह है। यहाँ पर देखें तस्वीर बनी हुई है स्टोरेज की, गोदाम, जिसको हम स्टोर भी कहते हैं, गोदाम भी कहते हैं। अब नेंगदोंग छांगो का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज। तो छांगो बेसिकली क्या है, ये छांगो है, गोदाम है, स्टोर है। तो नेंगदोंग छांगो का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज। अब आपने गौर से सुनना है कि किस ऑप्शन पे उसने कहा है गोदाम है, स्टोरेज है। 26번 여기는 어디입니까? 1. 복도입니다. फुकदोइमिदा, फुकदो कहते हैं गुज़रगाह को, गुज़रने का जो रास्ता होता है जिसको हम गैलरी कहते हैं। तो गुज़रने का रास्ता है, गैलरी है। 2. 창고입니다. ऑप्शन नंबर 2 छंगोइमिदा, गोदाम है, स्टोरेज है। 3. 휴게실입니다. ऑप्शन नंबर 3 ह्यूगेशिरिमिदा, ह्यूगेशिर कहते हैं रेस्ट रूम को, यानी काम के दौरान आप थक जाते हैं या अगर रेस्ट टाइम होता है तो फिर रेस्ट रूम में बैठकर थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ह्यूगेशिर कहते हैं रेस्ट रूम को। 4. 사무실입니다. ऑप्शन नंबर 4 सामुशरीमिदा, दफ्तर है। अब 4 ऑप्शन उसने बोले हैं, तो देखते हैं जी कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। दोबारा सुने इसको। 다시 들으십시오. 여기는 어디입니까? 1. 복도입니다. 2. 창고입니다. 3. 휴게실입니다. 4. 사무실입니다. तो ऑप्शन नंबर 2 छंगोइमिदा, गोदाम है, स्टोरेज है। तो ये कौन सी जगह है, छंगोइमिदा। अब देखें यहाँ पर हिंट भी दी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है निंगदोंग छंगो। छंगो कहते हैं गोदाम को, स्टोरेज को, जहाँ पर सामान को स्टोर किया जाता है। (27번) सवाल नंबर 27। अब सवाल ऊपर लिखा भी हुआ और बोला भी जाएगा। अब हम सुनते हैं ज़रा। 수건은 어디에 있습니까? सुगौन औदिए इसमिका, सुगौन कहते हैं टावल को, तौलिया जो होता है। औदी का मतलब होता है कहाँ, औदिए कहाँ पर, इसमिका है, सुगन औदिए इसमिका, टावल कहाँ है, तौलिया कहाँ है। तस्वीर को देखकर हमने जवाब देना है कि तौलिया कहाँ है। अब यहाँ पर देखते हैं जी, सबसे पहले है जी साबुन, फिर है टूथपेस्ट, फिर है टूथब्रश, फिर है टूथपेस्ट और उसी के साथ है तौलिया, उसके आगे शेविंग रेज़र। अब गौर से सुनते हैं हम कि कौन से ऑप्शन पे उसने बताया टावल के बारे में। तस्वीर आपके सामने है, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया और ये हमारे पास है शेविंग रेज़र। 1. 치약 앞에 있습니다. ऑप्शन नंबर 1 चियाक अफे इसमिदा। चियाक कहते हैं टूथपेस्ट को, अप का मतलब होता है सामने। चियाक अफे इसमिदा टूथपेस्ट के सामने है। दूसरा ऑप्शन 2. 비누 뒤에 있습니다. फीनू कहते हैं साबुन को, थी का मतलब होता है पीछे। फीनू थिए साबुन के पीछे, इसमिदा है साबुन के पीछे है। 3. 칫솔 앞에 있습니다.
ऑप्शन नंबर 3 चिसुल अफे टूथब्रश के सामने। चिसुल अफे इसमिदा टूथब्रश के सामने है। 4. 면도기 옆에 있습니다. ऑप्शन नंबर 4 म्योंदोगी योप्पे। म्योंदोगी कहते हैं शेविंग रेज़र को, योप का मतलब होता है साथ। म्योंदोगी योप्पे इसमिदा शेविंग रेज़र के साथ है। अब तस्वीर के मुताबिक बताएं ज़रा कौन सा जवाब दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि शेविंग रेज़र के साथ है। दोबारा सुनते हैं। 다시 들으십시오. 수건은 어디에 있습니까? तौलिया कहाँ है। 1. 치약 앞에 있습니다. टूथपेस्ट के सामने है। 2. 비누 뒤에 있습니다. साबुन के पीछे है। 3. 칫솔 앞에 있습니다. टूथब्रश के सामने है। 4. 면도기 옆에 있습니다. शेविंग रेज़र के साथ है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि शेविंग रेज़र के साथ है। (28번) सवाल नंबर 28 이것으로 무엇을 합니까? अब सवाल नंबर 28 है ईगोसरो इस चीज़ के साथ। मोसल क्या, हा का मतलब होता है करना, हम क्या करते हैं। ईगोसरो मोसल हम का इसके साथ क्या करते हैं। तो ये जो चीज़ है इसके साथ क्या करते हैं। अब इस तस्वीर को हम देखते हैं। ये तस्वीर हमारे पास लिखा हुआ है जी फुल। फुल, अब ये फुल क्या होता है। बेसिकली फुल होता है गम स्टिक, गम जिसके साथ हम कागज़ को जोड़ते हैं। कागज़ चिपकाने के लिए, कागज़ को जोड़ने के लिए फुल कहते हैं गम को, गम स्टिक को। गौर से सुनते हैं जी। 1번 불을 끕니다. ऑप्शन नंबर 1 फुरुकुमिदा आग बुझाते हैं। 2번 끈을 자릅니다. ऑप्शन नंबर 2 कुनल छारुमिदा। कुन कहते हैं डोरी को, प्लास्टिक डोरी। छारुदा का मतलब होता है काटना। कुनल छारुमिदा डोरी काटते हैं। 3번 ऑप्शन नंबर 3 종이를 붙입니다. छोंगिल पुच्छिमिदा। छोंगी कहते हैं कागज़ को, पुच्छिदा का मतलब होता है जोड़ना, चिपकाना। छोंगिल पुच्छिमिदा कागज़ जोड़ते हैं, कागज़ चिपकाते हैं। 4번 물건을 옮깁니다. ऑप्शन नंबर 4 मुलगुन अमगिमिदा। मुलगुन कहते हैं अशिया को, चीज़ें। अमगिदा का मतलब होता है मूव करना, शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो अशिया को शिफ्ट करते हैं, चीज़ों को शिफ्ट करते हैं। तो दुरुस्त जवाब दोबारा सुने और बताएं मुझे। 다시 들으십시오. दोबारा सुने। 이것으로 무엇을 합니까? 1번 불을 끕니다. 2번 끈을 자릅니다. 3번 종이를 붙입니다. 4번 물건을 옮깁니다. हाँ, तो कागज़ जोड़ते हैं, कागज़ चिपकाते हैं। (29번) सवाल नंबर 29 얼마나 있습니까? सवाल है उल माना इसमिका कितनी हैं या कितने हैं। अब तस्वीर में देखते हैं। ये हमारे पास नेक टाई है। टाई 1 2 3 टाइज़ हैं हमारे पास, बांधने वाली टाइज़। तो अब
सवाल क्या पूछा जा रहा है, उलमाना इसमी का कितनी हैं या कितनी तादाद है। अब गौर से सुनते हैं जी। 1. 2개 있습니다. ऑप्शन नंबर 1 थूगे इसमिदा 2 अदद हैं। 2. 3개 있습니다. ऑप्शन नंबर 2 सेगे इसमिदा 3 अदद हैं। 3. 2병 있습니다. ऑप्शन नंबर 3 थूब्योंग इसमिदा फ्योंग इस्तेमाल करते हैं बॉटल के लिए, जो पानी वाली या किसी भी चीज़ की बॉटल होती है उसे फ्योंग कहते हैं। तो वो कह रही है 2 बॉटल हैं। 4. 3병 있습니다. से फ्योंग इसमिदा 3 बॉटल्स हैं। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा सेगे इसमिदा 3 अदद हैं। 다시 들으십시오. दोबारा सुने। 얼마나 있습니까? 1. 2개 있습니다. 2. 3개 있습니다. 3. 2병 있습니다. 4. 3병 있습니다. ऑप्शन नंबर 2 सेगे इसमिदा 3 है। 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. अब सेक्शन चेंज हो रहा है 30 से लेकर 33 तक। ये मुख्तलिफ सवाल हैं। 다음에 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. थामुल तिक्को मुदरजा झैल को सुनकर चिल्मुन सवाल अलमाजुन थेदाब दुरुस्त जवाब खोरुशिप्शियो मुंतखब करें। थामुल तिक्को चिल्मुन अलमाजुन थेदाबुल खोरुशिप्शियो कि मुदरजा झैल सवाल को सुने और दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। अब ये सवाल इस तरह के सवाल हैं कि सवाल बोला जाता है, लिखा हुआ नहीं आता। आपने सवाल सुनकर समझना होता है, फिर 4 जवाब नीचे लिखे भी होते हैं और बारी बारी बोले भी जाते हैं। तो आपने तलाश करना होता है कि इनमें से जो सवाल पूछा गया है उसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। यहाँ पर आगे फोगी मुंजे आ रही, इसका मतलब होता है मिसाली सवाल, एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल में क्या होता है कि क्योंकि सवाल असल सवाल में जब आएगा तो सवाल सिर्फ बोला जाएगा, लिखा हुआ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, इसलिए सवाल लिखा भी हुआ है और बोला भी जाएगा और 4 जवाब भी बारी बारी आपको बोल के बताए जाएंगे, फिर बताया जाएगा कि दुरुस्त जवाब कौन सा है, यानी आपने ये सवाल हल कैसे करने हैं। तो आपने ऐसे हल करने हैं कि सवाल को सुनकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। मिसाल सुनते हैं जी। 보기 문제. एग्ज़ाम्पल 고향이 어디예요? खोयांग कहते हैं आबाई वतन को। खोयांगी आबाई वतन, ओदियो कहाँ है, कौन सा है। कि आपका आबाई वतन खोयांगी ओदियो, खोयांग कहते हैं आबाई वतन को, होम टाउन। ओदियो कहाँ है या कौन सा है। अब 4 जवाब हैं, सुनते हैं जिनको। 1. 서울입니다. ऑप्शन नंबर 1 सौरिमिदा। सौल बेसिकली कोरिया का कैपिटल है, शहर का नाम है। सौरिमिदा सेउल है। 2. 2년 되었습니다. ईनियन थियोस्मिदा ईनियन का मतलब होता है 2 साल। थियोस्मिदा हो चुके हैं। ईनियन थियोस्मिदा मुझे 2 साल हो चुके हैं। 3. 25살입니다. ऑप्शन नंबर 3 सुमुथासुसारीमिदा। सुमुथासु होता है 25। सल उम्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुमुथासुसारीमिदा मेरी उम्र 25 साल है। 4. 불고기를 좋아합니다. ऑप्शन नंबर 4 फुलखोगी छुआमिदा। फुलखोगी एक खाने का नाम है। छुआदा का मतलब होता है अच्छा लगना, पसंद होना। छुआमिदा पसंद है, मुझे फुलखोगी पसंद है। 정답은 1번입니다. छुमदाब इसका जवाब इल्बुनिमिदा 1 नंबर है, क्योंकि सवाल क्या था, खोयांगी ओदी है, आपका भाई इलाका कौन सा है, अब आपका भाई वतन कौन सा है।
तो सौरीमिदा साउल है। 30번, सवाल नंबर 30। अब 4 जवाब लिखे हुए आ गए हैं, सवाल लिखा हुआ नहीं आया, सवाल सिर्फ बोला जाएगा, वो आपने सुनकर समझना है। 모니카 씨, 출고 준비는 다 끝났겠지요? मोनिका, चुल्बो छुम्बी था करना किच्यो। चुल्बो छुम्बी होता है सामान भेजने की तैयारी, करना किच्यो मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ख़त्म कर लिया है। मोनिका, क्या आपने सामान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, यानी जो सामान भेजना है वो कंप्लीट है, उसे तैयार कर लिया है। 다시 들으십시오. दोबारा से सुने। 모니카 씨, 출고 준비는 다 끝났겠지요? मोनिका, क्या आपने सामान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, सामान जो भेजा जाना है उसकी तैयारी कंप्लीट है। अब 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं जी। पहला है खुरोम्यो, जी बिल्कुल। छाए गाड़ी में, शिक्की मन हामियन देओ, शिता का मतलब होता है लोड करना। छाए गाड़ी में, शिक्की मन हामियन देओ, लोड करना बाकी है जी, सिर्फ गाड़ी में लोड करना बाकी है। दूसरा खुरोम्यो, जी बिल्कुल। को सोन जल्द, मुलगोन मंदलियोगो हेयो, जी जल्दी। मुलगोन कहते हैं अशिया को, चीज़ों को। मंदिल का मतलब होता है बनाना। मंदलियोगो हेयो, बनाने का इरादा है, जी जल्दी मेरा अशिया बनाने का इरादा है। तीसरा मुल्लो नीचे हो, बोलो मैं नहीं जानती, यानी कन्फर्म नहीं है। शिगानी हो रे खुलिल खुद खाता हो, मुझे लगता है वक्त ज़्यादा लगेगा। फिर 4 नंबर मुल्लो नीचे हो, कन्फर्म नहीं है, मैं नहीं जानती। मुल्गुनी आजिक थोचा खाजी आना से हो, सामान या चीज़ें आजिक अभी तक, थोचा का तक मतलब होता है अराइवल, पहुंचना। थोचा काजी आना से हो, नहीं पहुंची। जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं कन्फर्म नहीं है, जानती नहीं जानती, सामान अभी तक नहीं पहुंचा। अब सवाल क्या था कि क्या सामान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है। खुरों में हो, जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल जी। छाए गाड़ी में, शिक्की मन हामियन थे हो, सामान लोड करना बाकी, यानी सिर्फ सामान गाड़ी में लोड करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है। इकतीस नंबर सवाल। 31번, 리리 씨 회사 사장님은 어떤 분이세요? लिली साहिबा, हिस्सा साजंग नीम, कंपनी का बॉस। ओतन फूनी से हो, कैसा है कि आपका बॉस कैसा है, यानी वो कैसी तबीयत का मालिक है, किस तरह का आदमी है। लिली, आपकी कंपनी का जो बॉस है वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, किस तरह का है। अब 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं जी। 다시 들으십시오. ताशी तिरुशिप्शियो, दोबारा सुने। 리리 씨 회사 사장님은 어떤 분이세요? लिली शी हिस्सा साजंग नीम ओतन फूनी से हो। लिली, आपकी कंपनी के बॉस कैसे हैं, किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं, किस तरह के हैं। अब 4 जवाब है जी। चिकम हिस्सा 1 हिस्से हो, अभी कंपनी में मौजूद हैं। संशिरागो फूजिरोन हासे हो, संशिर हागो फूजिरोन हासे हो, ये बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्कर है। फिर तीसरा छोएगे सोगे चुम हे चुसे हो, उनसे मेरा तारुफ करवाएं। चौथा साजंगनी मी छुछुने चुशो हो, मैंने बॉस को रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब है। शमशिरा को फूजिना से हो कि बहुत मेहनती हार्ड वर्कर है। 삼십이 번, 손으로 빨래를 하면 힘들지 않아요? सुन रो पल्ले हामियन। अब सवाल क्या है कि सुन रो पल्ले हामियन शिमदिल जी आना हो,
सुन कहते हैं हाथों को, सुन रो हाथों के साथ, पहले हामियान कपड़े धोना, हिमदलजी आन था, थकावट ना होना, मुश्किल ना, हिमदलजी आना है मुश्किल तो नहीं होती। क्या हाथों से कपड़े धोने से मुश्किल तो पेश नहीं आती या थकावट तो नहीं होती? यानी अगर आप हाथों से कपड़े धोएं तो आप थक तो नहीं जाते? अब 4 जवाब हैं, सुनते हैं जी। 다시 들으십시오. दोबारा सवाल सुने। 손으로 빨래를 하면 힘들지 않아요? क्या हाथों से कपड़े धोने से थक तो नहीं जाते, मुश्किल तो पेश नहीं आती? अब 4 जवाब में पढ़ते हैं इनको। पहला है जी, सुन रो हानंगो जी, सुन रो हादा, हाथों के साथ करना धोना, सुन रो हानंगो शी तो कैकतंगुत खाता है हो। सुन रो हादा का मतलब होता है हाथों से करना, यानी हाथों से कपड़े धोना, क्योंकि कपड़े धोने की बात हो रही है। सुन रो हानंगो शी तो हाथों से कपड़े धोने से, तो मज़ीद या ज़्यादा। क्या कतादा का मतलब होता है साफ़ सुथरा होना। खुद खाता का मतलब होता है मुझे लगता है, मेरे ख्याल में, या शायद। तो सुन रो हानंग गोशी तो कैकथांग खुद खाता है, मेरे ख्याल में हाथों से धोने से कपड़े ज़्यादा साफ़ होते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ़ होते हैं। दूसरा, फुमनी मागो थोंगसिंग ईसोयो, फुमनी कहते हैं वालदैन को, फुमनी मागो वालदैन, और थोंगसिंग कहते हैं छोटे भाई को। थोंगसिंग ईसोयो छोटा भाई है, मेरे वालदैन और छोटा भाई है। तीसरा हमारे पास है फीका उल्टे, फीका उल्टा होता है बारिश होना, फीका उल्टे जब बारिश हो, पल्ले कपड़े, नुल जी मासे हो, नुलदा का मतलब होता है कपड़े धूप में डालना, खुश्क होने के लिए डालना। तो फीका उल्टे पल्ले नुल जी मासे हो, जब बारिश हो उस वक़्त कपड़े खुश्क होने के लिए मत डालें। चौथा है छोए हंगन, मेरे बड़े भाई का, खी कहते हैं कद को, खी का खोयो कद लंबा है, कद बड़ा है। छोए हंगन खी का खोयो, मेरे बड़े भाई का कद लंबा है। तो इसका जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 1, कि मेरे ख्याल में हाथों से कपड़े धोने से ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं। सवाल नंबर 33। अब सुनते हैं इसको जी कि सवाल क्या बोला जा रहा है। 여기서 길을 건너면 안 돼요. योगिसो यहाँ से, खिल कहते हैं रोड को, खनो का मतलब होता है क्रॉस करना, खनो में नंदे हो क्रॉस करना मना है। योगिसो खिल खनो में नंदे हो, यहाँ से रोड क्रॉस करना मना है। खिल कहते हैं रोड को, योगिसो यहाँ से, खिल रोड, खनो क्रॉस करना, म्यून अंधे का म्यून अंधे दा, इसका मतलब होता है नॉट अलाउड, इजाज़त ना होना, किसी काम का मना होना। योगिसो खिल खनो में नंदे हो, यहाँ से रोड क्रॉस करना मना है। अब 4 जवाब हैं जी। पहले सवाल को दोबारा सुन लेते हैं। 위험해요. विहमेयो ख़तरनाक होता है, यहाँ से रोड क्रॉस करना मना है, ख़तरनाक होता है। 다시 들으십시오. सवाल दोबारा सुने। 여기서 길을 건너면 안 돼요. 위험해요. सवाल, यहाँ से रोड क्रॉस करना मना है, ख़तरनाक है। अब 4 जवाब लिखे हुए हैं जी। पहला, खुरुकुनियो, ओ आई सी, ओ ठीक है। फप्पा तो, फप्पूदा कहते हैं मसरूफियत को, फप्पा तो मसरूफियत भी हो तो, हिंगदान फोदो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ईयों खादा का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ईयों खल की इस्तेमाल करूँगा। ओके, खुरुकुनियो ओके, मसरूफ़ भी हुआ तो, यानी अगर मैं जल्दी में भी हुआ तो फिर भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करूँगा। दूसरा, आनिए हो जी नहीं, पल्ली खुनल सोपसोयो, जी नहीं जल्दी क्रॉस नहीं कर सकते। तीसरा, खुरुकुनियो ओके, अफ्रोनन आगे से, हिंगदान फोदो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग ईम खासे इस्तेमाल करें। ओके, आगे से ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करें। अब दूसरे आदमी को कह रहा है कि ओके आप आगे से ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करें। चौथा, आनिए हो जी ने, ईखरन ये रोड, विहा में हो ख़तरनाक है, जी ने ये रोड ख़तरनाक है। अब 4 जवाब हैं जी। तो इस सवाल के मुताबिक जिसने क्या कहा था
कि यहाँ से रोड क्रॉस करना मना है, ख़तरनाक है। तो ऑप्शन नंबर 1 खुरोकुन्यो पापा तो हिंगदान फोदो यूंगल के हो जी, मसरूफियत भी हुई तो ज़ेबरा क्रॉसिंग इस्तेमाल करूँगा, यानी जितना भी मैं जल्दी में हुआ फिर भी मैं ज़ेबरा क्रॉसिंग इस्तेमाल करूँगा। आगे फिर सेक्शन चेंज हो रहा है जी, 34-35। 다음은 34번부터 35번까지 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말로 고르십시오. अब 34 से 35 फिर सेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये कौन से सवाल हैं जी? थाम तिक्को ईचिन मल खोरशिप्शियो। थाम कहते हैं मुदरजा ज़ैल को, तिक्को सुनकर यानी सवाल सुने या कंटेंट को सुने। ईओजिनन मल रिस्पॉन्डिंग सेंटेंस जो इसका जवाब बनता है, जो इसका रिस्पॉन्डिंग सेंटेंस बनता है, खोरुशिप्शियो को मुंतखब करें। ये भी वही तरीकाकार है जो भी इससे पहले हमने किया है कि सवाल जिस तरह बोला जाता है लिखा हुआ नहीं आता, 4 जवाब लिखे होते हैं, उनमें से हमने जवाब तलाश करना होता है। इसी तरह ये भी एक सेंटेंस बोला जाएगा, वो सवाल भी हो सकता है या कोई भी सेंटेंस हो सकता है। उसको आप सुनने के बाद उसका जो दुरुस्त रिस्पॉन्डिंग सेंटेंस होगा वो नीचे 4 जवाब के अंदर तलाश करेंगे। अब हर सेक्शन से पहले एक एग्ज़ाम्पल आती है, तो ये नया सेक्शन है इसलिए इससे पहले भी एग्ज़ाम्पल दी जा रही है। होगी मुझे एग्ज़ाम्पल 보기 문제. 안녕히 가세요. अन्यों की खासे हो। अब ये एक बेसिकली क्या है, कोरियन लोग ग्रीटिंग है कोरियन लोगों की, जब भी किसी को रुखसत करते हैं, गुड बाय कहते हैं तो कहते हैं अन्यों की खासे हो। लेकिन जो जाने वाला आदमी होता है ना, उसे कहा जाता है अन्यों की खासे हो। फिर जाने वाला आदमी आगे से पलट कर कैसे जवाब देते हैं? 4 नंबर अन्यों की खेसे हो, गुड बाय। अब खा और खे का फ़र्क है। खा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, खे इसका भी ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रहना, रुकना। तो अगर इसका लफ्ज़ी मतलब लें तो अन्यों की खासे हो, खैरियत से जाएँ। ऑप्शन नंबर 4 अन्यों की खेसे हो, खैरियत से रहें, रुकें, स्टे करें। 1. 괜찮아요. 2. 반가워요. 3. 어서 오세요. 4. 안녕히 계세요. 정답은 4번입니다. इसका जवाब है 4 नंबर अन्यों की खेसे हो। अब सवाल नंबर 34। 34번. 뭘 그렇게 열심히 보고 있어요? मोहिरो के 열심히 보고 있어요। इतनी दिलचस्पी से क्या देख रहे हो? 요즘 인기 있는 책인데 अब मर्द आगे से कह रहा है योचम इंकी नन छेकिंदे, आजकल की बड़ी पॉपुलर बुक है। ये किताब आजकल बड़ी फेमस है, पॉपुलर है 재미있어요. और बहुत दिलचस्प है। कि इतनी दिलचस्पी से क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मर्द आगे से कहता है कि ये आजकल बड़ी पॉपुलर बुक है, दिलचस्पी है। 이진 씨도 읽어볼래요? अब मर्द उससे कह रहा है कि मीजुंग शी इल्गो बुल्ले हो, क्या आप भी पढ़ना चाहेंगी? क्या आप भी ये किताब पढ़ना चाहेंगी? अब 4 जवाब हैं, सुनते हैं उसने आगे से क्या जवाब दिया। ऑप्शन नंबर 1 ने थारन छेक फोनंगे छोखेसोयो। ने जी हाँ, थारन छेक कोई दूसरी किताब, फोनंगे छोखेसोयो देखना पढ़ना बेहतर रहेगा, यानी मेरी ख्वाहिश है कोई और किताब पढ़ूँ। 2 नंबर ने था इल्गो दाम्यान चुम फिलियो जुसेयो। जी था इल्गो दाम्यान सारी पढ़ के, तमाम किताब पढ़ने के बाद चुम फिलियो जुसेयो मुझे लैंड कर दें, मुझे उधार दे दें, यानी कुछ वक्त के लिए मुझे दे दें। तीसरा आनियो जी नहीं ताशी हमबोन, जी नहीं दोबारा एक बार, इल्गो फोरियो गोयो पढ़ना चाहूँगी, जी नहीं दोबारा एक बार पढ़ना चाहूँगी। फिर 4 नंबर आनियो जी नहीं छे की अफसोस हो किताब नहीं है इसलिए, मो दिल को फंसो मैंने पढ़कर नहीं देखी। जी नहीं किताब
चिकी अफसोस किताब नहीं है इसलिए मोदिल को फंस मैंने पढ़कर नहीं देखी। अब सवाल के मुताबिक उसने क्या कहा था कि क्या आप भी पढ़ना चाहेंगी, तो ऑप्शन नंबर 2 ने था इल्गो दाम्यान चुम फिलियो चुसे हो, जी सारी पढ़ के मुझे कुछ वक्त के लिए उधार दे दें। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2। दोबारा सुनते हैं डायलॉग को। 다시 들으십시오. दोबारा सुने। 뭘 그렇게 열심히 보고 있어요? क्या इतनी दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं? 요즘 인기 있는 책인데 재미있어요. आजकल की बड़ी पॉपुलर बुक है, बहुत दिलचस्प है। 이진 씨도 읽어볼래요? क्या आप भी पढ़ना चाहेंगी? तो ऑप्शन नंबर 2 ने जी हाँ था इल्गो दाम्यान, जी सारी पढ़ के तुम फिलियो चुसे हो, मुझे भी दीजिएगा या मुझे भी दें, उधार दे दें। सवाल नंबर 35। 35번. 이번 주말에 집들이를 하려고 하는데 इबन शुमरे चिकदरी हारे को आनंदे, इस वीकेंड पर मेरा घर में दावत करने का इरादा है। चिकदरी कहते हैं हाउस वार्मिंग पार्टी को। जब भी कोरियन लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करके एक पार्टी का एहतमाम करते हैं, उसे कहते हैं चिकदरी, हाउस वार्मिंग पार्टी, नए घर की दावत। तो कह रही है कि मेरा इस वीकेंड पर चिकदरी घर में दावत करने का इरादा है। 혹시 올 수 있어요? होक्शी क्या आप, ओ का मतलब आना, उलसी से आ सकते हैं, क्या आप आ सकते हैं? कि मेरा इस वीकेंड पर घर में दावत का इरादा है, क्या आप आ सकते हैं? सवाल, औरत ने क्या कहा था कि मेरा इस वीकेंड पर घर में दावत करने का इरादा है, क्या आप आ सकते हैं? 4 ऑप्शन है जी। पहला खरेयो, क्या वाकई? ईसा आगे थे म्यान को येलक चुसे हो। ईसा आधा होता है शिफ्टिंग करना। ईसा आगे थे म्यान, जब शिफ्टिंग मुकम्मल हो जाए तो येलक चुसे हो, लाजमी रब्ता करें, मुझसे कांटेक्ट करें। दूसरा खुरो में हो जी, फिर हम्यान उनजे तंजी। फिर आधा का मतलब होता है ज़रूरत पड़ना। फिर हम्यान जब भी ज़रूरत पड़े, उनजे तंजी कभी भी, थवा दिल के हो मदद करूँगा। जी जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपकी मदद करूँगा। तीसरा मियाँ ने हो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ईसा हानरागो, शिफ्टिंग करनी है इसलिए खालसू का अफसोस हो नहीं जा सकता। मियाँ ने हो, सॉरी ईसा हानरागो, खालसू का अफसोस हो, जी शिफ्टिंग करनी थी इसलिए नहीं जा सकता था। चौथा ओथो काचियो, क्या करूँ? छुम्योहान इरी इसोसो, ज़रूरी काम है। छुम्यो का मतलब होता है ज़रूरी काम। छुम्योहान इरी इसोसो, मेरा ज़रूरी काम है इसलिए। मुख खल को कहता हो, मुझे लगता है मैं नहीं आ सकूँगा। तो ओथो काचियो, क्या करूँ? छुम्योहान इरी इसोसो, मुख खल को कहता हो, मुझे लगता है मैं नहीं आ सकूँगा। अब 4 नंबर जवाब इसका बनता है, दोबारा सुनते हैं। 다시 들으십시오. 이번 주말에 집들이를 하려고 하는데 혹시 올 수 있어요? मेरा इस वीकेंड पर घर में दावत करने का इरादा है, क्या आप आ सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 ओथो खाचियो, क्या करूं? चुंगान इरी सो, मुझे ज़रूरी काम है इसलिए। मोख खल को कहता है, मुझे लगता है मैं नहीं आ सकूंगा। 다음은 36번부터 37번까지 문제입니다. आगे 36 से 37 तक सवाल हैं जी। 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. कि दर्जा झैल को सुनकर थनन ख्वांगे इन करीम जो तस्वीर मुताबिकत रखती है खोर शिफ्शियों से मुंतखब करें। यानी ये सवाल इस तरह के होंगे 36 और 37 कि 4 तस्वीर होंगी, किसी एक तस्वीर के बारे में बात की जाएगी, मालूमात दी जाएंगी, कंटेंट होगा, वो आपने सुनना है और बताना है कि वो कौन सी तस्वीर है। कि सुनकर जो तस्वीर मुताबिकत रखती है, ख्वांगे का मतलब होता है मुताबिकत, ख्वांगे इन करीम जो तस्वीर मुताबिकत रखती है खोरी शिफ्शियों मुंतखब करें।
अब उससे पहले क्योंकि ये नया सेक्शन है इसलिए इसकी एग्जांपल दी जाएगी। फोगी मुंजे एग्जांपल। 보기 문제. 생일이 언제예요? सिंगिल उंजे हो, अब औरत कह रही है सिंगिल उंजे हो, आपकी सालगिरह कब है? 3월 2일이에요. मर्द कह रहा है समवल ईरियो, मार्च की 2 तारीख को है, यानी तीसरे महीने की 2 तारीख को है। अब यहाँ पर देखें 4 कैलेंडर हैं, चारों में मुख्तलिफ़ तारीखें दी हैं। औरत ने कहा आपकी सालगिरह कब है? मर्द कह रहा है तीसरे महीने की 2 तारीख को। तो यहाँ पर देखें कौन से कैलेंडर पे तीसरे महीने की 2 तारीख हुई है? ये हमारे पास जी दूसरा कैलेंडर जिसमें मार्च की 2 तारीख। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2। 정답은 2번입니다. इसका जवाब 2 नंबर है। ये एग्जाम्पल है इसलिए जवाब बताया जाता है। अब आगे सवाल शुरू हो रहा है, सवाल नंबर 36। अब देखें सवाल में 4 तस्वीर हैं, 1 2 3 4। अब आपने गौर से सुनना है और फिर बताना है कि कौन सी तस्वीर के बारे में बोला गया है। जो बोला गया वो कौन सी तस्वीर उससे मुताबिकत रखती है? 36번. 무거워 보이는데 मुगो वो फोई नंदे, मुगुप्ता कहते हैं वज़नी को, मुगो वो फोई नंदे, वज़नी दिख रहा है, वज़नी लग रहा है, यानी ये वज़नी लग रहा है। 그 짐을 좀 받아드릴까요? खचिम तुम फादा दिल का हो, क्या मैं आपका सामान उठा लूँ? वज़नी लग रहा है, क्या मैं आपका सामान उठा लूँ? 네, 고맙습니다. जी बहुत शुक्रिया। वज़नी लग रहा है, क्या मैं आपका सामान उठा लूँ? 다시 들으십시오. दोबारा सुने। 무거워 보이는데 그 짐을 좀 받아드릴까요? वज़नी लग रहा है, क्या मैं आपका सामान उठा लूँ? अब देखें जी 4 तस्वीर हैं, 1 2 3 4। तो कौन सी तस्वीर है? ऑप्शन नंबर 4। बैठा हुआ एक आदमी सीट पर, औरत खड़ी है, वो कह रहा है कि आपका सामान वज़नी लग रहा है, क्या मैं आपका सामान उठा लूँ? औरत कह रही है जी जी बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4। 네, 고맙습니다. जी शुक्रिया। सवाल नंबर 37 है जी। अब यहाँ पर भी 4 तस्वीर हैं, किसी एक तस्वीर के बारे में बोला जाएगा, वो आपने तलाश करना होगा कि वो कौन सी तस्वीर है। 37번. 오랜만에 등산을 해서 그런지 힘드네요. औरत कह रही है लंबे अरसे बाद हाइकिंग की है इसलिए बहुत थक गई हूँ। 정상까지 얼마나 남았어요? चोटी पर पहुँचने तक कितना ही देर है, यानी कितना फासला रहता है? 30분 정도는 더 가야 돼요. मर्द आगे से कह रहा है कि तकरीबन 30 मिनट और जाना है। 잠시 쉬었다 가요. अब मर्द कह रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। 자, 이 물도 좀 드시고요. और मर्द आगे से कह रहा है कि ये पानी भी थोड़ा सा पी लें। औरत कह रही है कि लंबे अरसे बाद हाइकिंग की है, बहुत थक गई हूँ, कितना और फासला है चोटी तक पहुँचने में, और कितना फासला है, कितनी देर लगेगी? मर्द कह रहे हैं तकरीबन 30 मिनट और लगेंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें और ये पानी भी पी लें। यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर 3 जो है इस तस्वीर में उसको पानी भी पेश कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। 다시 들으십시오. दोबारा सुने।
오랜만에 등산을 해서 그런지 힘드네요. 정상까지 얼마나 남았어요? 30분 정도는 더 가야 돼요. 잠시 쉬었다 가요. 자, 이 물도 좀 드시고요. हाँ, औरत कह रही है कि लंबी अरसे बाद हाइकिंग की है इसलिए मैं थक गई हूँ। चोटी तक पहुँचने में और कितने टाइम लगेगा या कितनी देर है? तो मर्द कह रहे हैं तकरीबन 30 मिनट और लगेंगे। थोड़ा सा आप रेस्ट कर लें और ये पानी भी पी लें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी आगे वाले सवाल, उनको हल करते हैं ज़रा। अब ये 2 सवाल थे तस्वीरों वाले। उसके बाद आगे हमारे पास है जी 38, 39, 40। वो जो 3 सवाल हैं उनको हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। 다음은 38번부터 40번까지 문제입니다. कि आगे 38 से लेकर 40 तक सवाल हैं। 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. अब इसकी हेडिंग क्या है? इयागिल तिको, डायलॉग सुनकर चिल्मुने अलमाजन, सवाल का दुरुस्त थेदाब जवाब खोरिशिपियो मुंतखब करें। कि इयागिल तिको डायलॉग सुने और चिल्मुने अलमाजन थेदाबुल खोरिशिपियो, सवाल का दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। अब उससे पहले क्योंकि ये नया सेक्शन है, एक फोगी मुंजी होगी, एग्जांपल दी जाएगी। अब ये सवाल इस तरह के होते हैं कि सवाल लिखा हुआ आता है, आपने खुद पढ़ना होता है, सवाल को बोला नहीं जाता। नीचे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, आपने जवाब तलाश करना होता है। अब यहाँ पर सवाल क्या है? थूसाराम ओदियसो ई आगी आगो इसमी का 2 आदमी किस जगह, ओदियसो कहाँ पर, ई आगी बातचीत आगो इसमी का कर रहे हैं, 2 आदमी कहाँ बातचीत कर रहे हैं। अब सुनते हैं इसको ज़रा। 고기 문제. 뭘 드시겠어요? 비빔밥 2그릇 주세요. 네, 알겠습니다. अब एक आदमी कह रहा है बोलती शी किससे हो, क्या खाएंगे? दूसरा आदमी कह रहा है, औरत कह रही है फीबीबाब थुक्र चुसे हो, कि फीबीबाब एक खाने का नाम है, थुक्रोर 2 बाउल चुसे हो दे दें, फीबीबाब के 2 बाउल दे दें। मर्द कह रहे ने अलगिस्मिदा, जी समझ गया, जी ठीक है। तो 2 आदमी सवाल क्या है कि थूसराम ओदी सो या गया इसमें का 2 आदमी किस जगह बातचीत कर रहे हैं? ये हमारे पास शिकतान रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में बातचीत कर रहे हैं। छुमदब संबुनी में 10 का जवाब 3 नंबर है। 정답은 3번입니다. अब सवाल नंबर 38, यहाँ पर देखें कि सवाल लिखा हुआ है, बोला नहीं जाएगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बोले नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 आदमी आपस में बातचीत करेंगे। सवाल नंबर 38 हमारे पास है जी कि योजनन औरत वे क्यों ईगो से खसमिका, औरत क्यों इस जगह गई। योजनन वे ईगो से खसमिका, औरत क्यों यहाँ आई है या सिंपल यहाँ क्यों गई। अब सुनते हैं जी। 38번. 머리를 어떻게 해드릴까요? मर्द पूछ रहे हैं मोरी ओथो के दिरकायो, कि आपके बाल कैसे काटूं। 이 사진에 나온 사람처럼 자르고 싶은데요. औरत कह रही है कि इस तस्वीर में जिस तरह के इस आदमी के बाल कटे हुए हैं मैं उस तरह के कटवाना चाहती हूँ, यानी इस तस्वीर में जो औरत के बाल कटे हुए हैं मैं इस तरीके से कटवाना चाहती हूँ। 저한테 잘 어울릴까요? औरत अब पूछ रही है उससे कन्फर्म, क्या मुझ पर अच्छे लगेंगे, यानी क्या ये स्टाइल मुझे अच्छा लगेगा। 네, 손님은 얼굴이 작아서 짧은 머리가 잘 어울릴 거예요. अब मर्द आगे से कह रहा है जी बिल्कुल, क्योंकि आपका चेहरा छोटा है, आप पर छोटे बाल अच्छे लगेंगे, सूट करेंगे। 그런데 이런 머리 모양은 파마를 하면 더 예쁜데. मर्द आगे से कह रहा है कि लेकिन इस तरह के बालों के स्टाइल में फामा यानी जो कर्लिंग होती है वो अगर करवाएं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। 파마도 같이 하실래요? क्या मैं आपकी कर्लिंग भी कर दूं, फामा कर दूं, कर्लिंग कर दूं। 파마요? क्या कर्लिंग? 며칠 전에 염색을 해서 파마는 다음에 할게요. औरत कह रही है कुछ दिन पहले मैंने बालों को कलर करवाया था,
इसलिए मैं कर्लिंग जो है वो बाद में कराऊंगी, यानी जो फामा होता है, बालों को कर्ल करते हैं, वो बाद में करवाऊंगी। 오늘은 그냥 잘라만 주세요. आज सिर्फ बाल काट दें। 네. 그럼 머리 먼저 감아야 하니까 이쪽으로 오세요. फिर पहले आपके बाल थोड़े से बांधें, आप इधर तशरीफ़ ले आएँ। 다시 들으십시오. 머리를 어떻게 해드릴까요? 이 사진에 나온 사람처럼 자르고 싶은데요. 저한테 잘 어울릴까요? 네. 손님은 얼굴이 작아서 짧은 머리가 잘 어울릴 거예요. 그런데 이런 머리 모양은 파마를 하면 더 예쁜데 파마도 같이 하실래요? 파마요? 며칠 전에 염색을 해서 파마는 다음에 할게요. 오늘은 그냥 잘라만 주세요. 네. 그럼 머리 먼저 감아야 하니까 이쪽으로 오세요. हाँ, ये था हमारे पास डायलॉग। अब सवाल था कि योजन वे ईगो से खस्मिका औरत इस जगह क्यों आई है? क्यों आई है जी? ऑप्शन नंबर 1 है मोरिरल छारोरियोगो, बाल कटवाने के लिए। मोरी छारदा का मतलब होता है बाल कटवाना, मोरिरल छारोरियोगो, बाल कटवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है मोरिरल छारोरियोगो, बाल कटवाने के लिए। (39번) उनतालीस नंबर सवाल हमने खुद पढ़ना है। थरंदेंगवा खातंगुसन मोइशमिका, कि सुनकर बताएं दुरुस्त वजाहत कौन सी है। यानी आपने डायलॉग को सुनना है और फिर जो दुरुस्त वजाहत है उसे मुंतखब करना है आपने, कि सुनकर दुरुस्त वजाहत मुंतखब करें या दुरुस्त वजाहत कौन सी है, बताएं कि दुरुस्त वजाहत कौन सी है। 1월 30일 일요일 음악여행 특집 콘서트로 시청자 여러분을 초대합니다. हाँ, इतवार को जो कॉन्सर्ट है उसमें जो लोग शिरकत करना चाहते हैं उनके लिए दावत है। 한국 최고의 가수들이 출연하는 이번 콘서트에 (1월 30일 일요일) 1월 30일 일요일, पहले महीने की 30 तारीख को इतवार वाले दिन 음악여행 특집 콘서트로 시청자 여러분을 초대합니다. कि शिरकत करने के ख्वाहिशमंद लोगों को दावत दी जा रही है। 한국 최고의 가수들이 출연하는 이번 콘서트에 가고 싶은 분들은 홈페이지의 시청자 게시판에 이름과 연락처를 남겨주세요. कि जो लोग शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं हमारी वेबसाइट के होम पेज पर जाकर अपना नाम और नंबर नोट करवा सकते हैं या वहां पर लिख सकते हैं। 그중 100분께 콘서트표 2장씩을 드립니다. उनमें से 100 लोगों को 2 टिकट, यानी पहले जो 100 लोग आएंगे उनको 2 टिकट दिए जाएंगे, फ्री में दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। 신청은 이번 주 일요일까지입니다. रजिस्ट्रेशन इस हफ्ते के इतवार तक है। 음악여행 특집 콘서트에 여러분을 모시겠습니다. कि कॉन्सर्ट में हम आपका इंतज़ार करेंगे।
अब सवाल था कि सुनकर दुरुस्त वजाहत बताएं कौन सी है, कि सुने और बताएं दुरुस्त वजाहत कौन सी है। अब दोबारा सुने इसको पहले ज़रा। 다시 들으십시오. दोबारा सुने। (1월 30일) 일요일 음악여행 특집 콘서트로 시청자 여러분을 초대합니다. 한국 최고의 가수들이 출연하는 이번 콘서트에 가고 싶은 분들은 홈페이지 시청자 게시판에 이름과 연락처를 남겨주세요. 그중 100분께 콘서트표 2장씩을 드립니다. 신청은 이번 주 일요일까지입니다. 음악여행 특집 콘서트에 여러분을 모시겠습니다. हाँ जी, अब ये जो डायलॉग, हम ये जो बेसिकली डायलॉग नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी। उसमें कह रहे थे कि सिटी हॉल के जितने भी वर्कर्स हैं उनको दावत दी जाती है कि पहले महीने की 30 तारीख को जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा है उसमें वो शिरकत कर सकते हैं। जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो हमारे होम पेज यानी वेबसाइट के होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले 100 अफराद को 2 अदद टिकट दिए जाएंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो इस हफ्ते के इतवार आखिरी दिन है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा शो देखने के लिए आएंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अब ये था उनका जो है ना, जो अनाउंसमेंट थी, जिन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट की है। कह रहे हैं कि ये सुने और बताएं दुरुस्त वजाहत कौन सी है। इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है कॉन्सर्ट इरियो इरे योलिमिदा, कॉन्सर्ट जो है इतवार के दिन होगा। दूसरा कॉन्सर्ट नुगुना ख्वालम हल सुइस्मिदा, कॉन्सर्ट कोई भी देख सकता है। ये अब यहाँ पर देखें कॉन्सर्ट इरियो इरे योलिमिदा, कॉन्सर्ट इतवार को होगा। ये दुरुस्त है क्योंकि उसने क्या कहा था कि पहले महीने की 30 तारीख इतवार वाले दिन। दूसरा कॉन्सर्ट नुगुना ख्वालम हल सुइस्मिदा, कॉन्सर्ट कोई भी शिरकत कर सकता है, यानी कोई भी देख सकता है। तो ये गलत है क्योंकि उसने क्या कहा था शिक्षम जादल, जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं, ये उनके लिए था। फिर कॉन्सर्ट शिक्षम आमियान फिर हंजम चुम्मिदा, कि अगर आप कॉन्सर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो टिकट 1 अदद दिया जाएगा। ये गलत है क्योंकि उसने क्या कहा था कि 2 अदद टिकट दिए जाएंगे। जो लोग पहले 100 लोग होंगे उन्हें 2 टिकट दिए जाएंगे। फिर चौथा कॉन्सर्ट फ्यो फादर म्योन फिंजी सोया मिदा, कॉन्सर्ट का टिकट लेने के लिए आपको ख़त लिखना पड़ेगा। तो इसके मुताबिक दुरुस्त वजाहत कौन सी है? कॉन्सर्ट इरियो इरे योलमिदा, कॉन्सर्ट इतवार वाले दिन होगा। तो ये इसकी दुरुस्त वजाहत है। सवाल नंबर 40 थामल तिको मदरजा जैल को सुनकर देंगे आ खातम गसल खोरशिप्यो, मदरजा जैल को सुने यानी जो डायलॉग बोला जाएगा उसे सुने और देंगे आ खातम मवाद के मुताबिक दुरुस्त खोशिप्यो मुंतखब करें, कि डायलॉग सुने और मवाद के मुताबिक दुरुस्त वजाहत मुंतखब करें। आपने क्या करना है? डायलॉग को सुनना है और जो दुरुस्त वजाहत है उसे मुंतखब करना है। अब डायलॉग सुनते हैं जी। 40번 सवाल नंबर 40 저 집 좀 보세요. वो घर देखें, 마당도 넓고 나무도 많아서 참 좋네요. कि वो घर भी बड़ा है, उसमें दरख्त भी ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा है। 그렇네요. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 하지만 전 이렇게 조용한 시골에서는 못 살 것 같아요. लेकिन मैं इस तरह के खामोश गांव में नहीं रह सकती, यानी ऐसा गांव जिसमें बहुत खामोशी है, मैं इस जगह नहीं रह सकती। 왜요? क्यों? 전 좋을 것 같은데요. मेरे ख्याल में तो ये अच्छी जगह है।
시골은 불편할 것 같아요. कि गांव का इलाका मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, यानी मैं वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस करूँगी। 가게나 영화관 같은 곳도 멀고요. कि दुकान यानी दुकानें वगैरह और जो सिनेमा घर वगैरह हैं वो भी यहाँ से काफ़ी दूर हैं। 전 도시가 좋아요. मुझे शहर पसंद है। 정수 씨는 정말 이런 곳에서 살 수 있어요? अब औरत मर्द से कह रही है कि साहिब क्या आप इस तरह की जगह पर रह सकते हैं? 그럼요. मर्द जी बिल्कुल। 저는 나중에 시골에 살고 싶어요. मैं बाद में आने वाले वक्त में गांव में रहना चाहूँगा। 공기가 맑아서 건강에도 좋고 कि आबो हवा साफ़ होती है जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, 또 복잡하지도 않으니까요. और रश भी नहीं होता, भीड़ भी नहीं होती। 다시 들으십시오. दोबारा सुने। 저 집 좀 보세요. 마당도 넓고 나무도 많아서 참 좋네요. 그렇네요. 하지만 전 이렇게 조용한 시골에서는 못 살 것 같아요. 왜요? 전 좋을 것 같은데요. 시골은 불편할 것 같아요. 가게나 영화관 같은 곳도 멀고요. 전 도시가 좋아요. 정수 씨는 정말 이런 곳에서 살 수 있어요? 그럼요. 저는 나중에 시골에 살고 싶어요. 공기가 맑아서 건강에도 좋고 또 복잡하지도 않으니까요. अच्छा ये हमारे पास था जी 나 영화관 같은 곳도 멀고요. 전 도시 그럼요. 저는 나중에 시골에 살고 싶어요. 공기가 맑아서 건강에도 좋고 또 복잡하지도 않으니까요. 저는 अच्छा जी ये जो डायलॉग हमने सुने हैं, 4 जवाब हैं। वो कह रहा है कि सुनकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। अब इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर 2 जवाब है कि योजानन थोशिगा सलगी फ्योनादोगो सिंगा कामिदा। योजा कहते हैं औरत को, थोशिगा सलगी फ्योनादोगो सिंगा कामिदा कि औरत के ख्याल में शहर में रहना कंफर्टेबल होता है। ये था जी हमारे पास लिस्टिंग। उम्मीद सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या अंडरस्टैंडिंग में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको पूरी तरह उसमें सेटिस्फाई करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको क्लियर कर देंगे। और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेसन्स की वीडियो और इसके अलावा भी जो वीडियोज़ आ रही हैं इन्फॉर्मेशन की वो सारी आपको प्रॉपर टाइम पर मिलती रहें और आप अच्छी तरह लर्न कर सकें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।